नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अपना फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फ्लोरीमेट्री होता क्या है? तो फ्लोरीमेट्री होता है क्या? फ्लोरीमेट्री एक है एनालिटिकल टेक्निक। फ्लोरीमेट्री क्या है? फ्लोरीमेट्री क्या है? एक एनालिटिकल टेक्निक है। क्या करता है ये? डिटरमाइन करता है फ्लोरेसेंस। कब? जब ये यूवी या विजिबल सैंपल से पास होगा तब। फ्लोरीमेट्री क्या है? एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि क्या करता है? डिटरमाइन करता है फ्लोरेसेंस किसका? ड्रग का। फ्लोरेसेंस ऑफ ड्रग। डिटरमाइन फ्लोरेसेंस ऑफ ड्रग। यूवी विजिबल लाइट इसको मतलब इसको पास करवाएंगे तो ये क्या देगा? फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस देगा। तो बात करेंगे फ्लोरेसेंस क्या होता है। तो फ्लोरेसेंस यानी कि लाइट जो भी ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ब्राइटनेस ऑफ लाइट अगर कंपाउंड इमिट कर रहा है, इमिट्स बाय कंपाउंड, इट्स कॉल्ड फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस इसी को बोलते हैं। समझ गए? तो फ्लोरीमेट्री क्या है? एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि डिटरमाइन करता है फ्लोरेसेंस ऑफ ड्रग। कब? जब हम पास करवाएंगे इसको विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी से, यानी कि लाइट से फ्लोरेसेंस मिल जाएगा। फ्लोरेसेंस क्या होता है? ब्राइटनेस मतलब कि एक कलरफुल लाइट रहता है जो कि इमिट करता है कंपाउंड। कब? जब जब उसको यूवी लाइट से पास करवाते हैं तो चलिए देखते हैं। तो फ्लोरीमेट्री वही है। इट इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज टू मेजर फ्लोरेसेंस, यानी कि फ्लोरेसेंस देता है जब हम एक्सपोज करते हैं यूवी या फिर विजिबल लाइट से। फ्लोरेसेंस क्या होता है? वही बात कि ब्राइटनेस इमिट करता है, ब्राइटनेस ऑफ कलर, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं, जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं विटामिन B2 जो है, जब यूवी से इसको पास करवाएंगे तो कौन सा कलर देगा? येलो कलर देगा। ब्राइट येलो कलर या ग्रीन कलर देता है, ग्रीन या फिर येलो कलर देता है। इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस समझ गए? यही हो गया। विटामिन B2 को अगर पास करवाएंगे यूवी से तो कौन सा कलर देगा? ग्रीन येलो कलर। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल। तो वही है एग्जाम्पल यहाँ पे कि जब विटामिन B2 यानी कि रिबोफ्लाविन को अगर पास करवाते हैं यूवी से तो ग्लो करेगा, येलो और ग्रीन कलर देगा। वही है क्यूनिन, अगर टॉनिक वाटर से, क्यूनिन में अगर टॉनिक वाटर है तो ब्लू कलर दे देगा यूवी लाइट में। अब बात करेंगे लुमिनेसेंस। लुमिनेसेंस क्या होता है? तो लुमिनेसेंस मतलब कि कोई भी लाइट, अगर कोई भी लाइट है ये रिलीज करता है। क्या करेगा भाई? इमिट करेगा ना लाइट, ये रिलीज करेगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी रिलीज करेगा, उसी को बोलते हैं लुमिनेसेंस। तो ये एनर्जी मतलब जो रिलीज होगा या फिर जो लाइट रिलीज होगा वो मतलब हीट करने पे नहीं, जब एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपने आप वो एनर्जी रिलीज करता है। तो चलिए शुरू कर देखते हैं लुमिनेसेंस क्या है। लुमिनेसेंस को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, फ्लोरेसेंस और फॉस्फोफ्लोरेसेंस। तो फ्लोरेसेंस क्या होता है? फ्लोरेसेंस फ्लोरेसेंस क्या होता है? जब ये हो गया अपना ग्राउंड स्टेट,
ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। जब एक्साइटेड स्टेट से कंपाउंड किसमें आता है, ग्राउंड स्टेट में, तो इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। समझ गए, इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। जब एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में आ जाए उसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और ये फ्लोरेसेंस जब हम लाइट स्टॉप कर देंगे, तो जब लाइट देना इसको स्टॉप कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और जो फॉस्फोरेसेंस है, इसको जब है, ये है कि जब हम लाइट अगर हटा भी लेते हैं, लाइट को अगर हम रिमूव कर देते हैं तो भी ये लाइट इमिट करेगा। इसी को बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। समझ गए, यही है अपना। तो बात वही है कि फ्लोरेसेंस क्या है। जब ये हो गया सिंगलेट स्टेट और ये हो गया ये भी सिंगलेट, लेकिन एक्साइटेड में। जब ये एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ये आ जाएगा कहाँ, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में, इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। लेकिन यहीं पे होता है एक, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हो गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, ये हो गया ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। लेकिन इंटर कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन जो होता है, ये हो गया ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। तो यहाँ ये तो हो गया फ्लोरेसेंस। जब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आया इलेक्ट्रॉन तो ये फ्लोरेसेंस हो गया। लेकिन जब ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट और मतलब ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आया तो इसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस, फॉस्फोरेसेंस। समझ गए, तो यही है अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू जो साइंटिस्ट क्या बोले, यही है डायग्राम अपना। जबलॉन्स्की डायग्राम यही है, जो कि ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, और ये हो गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट लेकिन हाई एनर्जी का। तो ये हो गया ट्रिपलेट, इंटर कन्वर्जन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग तो यही हो गया अपना। मतलब ये फ्लोरेसेंस, मतलब एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड में आ गया तो ये हो गया फ्लोरेसेंस। अगर एक्साइटेड ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट ऑफ सिंगलेट में आ गया तो हो गया फॉस्फोरेसेंस। तो यही यहाँ पे दिखा है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से अगर ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ जाता है तो उसको फ्लोरेसेंस बोलते हैं। लेकिन फॉस्फोरेसेंस यानी कि कन्वर्जन होता है ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, यानी कि ये ट्रिपलेट स्टेट है, यहाँ से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ गया, इसी को फॉस्फोरेसेंस बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, तो फ्लोरेसेंस जैसा कि हम देखें कि एग्जांपल के तौर पे कि जब सिंगलेट एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आ गया तो इसी को बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और द मैकेनिज्म ऑफ फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस प्रोसेस कैन बी अंडरस्टैंड बाय जबलॉन्स्की डायग्राम। जबलॉन्स्की डायग्राम क्या कहता है भाई, कि जब यही है जबलॉन्स्की डायग्राम, जो ग्राउंड सिंगलेट स्टेट है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, तो इस यहाँ से यहाँ जाने में इसको एनर्जी लगेगा, और यहाँ से ही अगर ये आता है तो लाइट इमिट करेगा। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ग्राउंड में आएगा तो लाइट इमिट करेगा, तो उसी को बोलेंगे फ्लोरेसेंस। और अगर एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड सिंगलेट स्टेट में आता है और तब लाइट इमिट करेगा तो उसको बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। तो जबलॉन्स्की डायग्राम नेम आफ्टर प्रोफेसर, यानी कि जो एक प्रोफेसर अलेक्जेंडर जबलॉन्स्की थे, उन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो देखते हैं कि क्या है। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, इनके अकॉर्डिंग था कि जबलॉन्स्की के अकॉर्डिंग n प्लस रूल इन्होंने दिया। n था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से सिंगलेट स्टेट आया, मतलब ग्राउंड सिंगलेट स्टेट आया और ट्रिपलेट स्टेट आया। इसमें क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 1, और इसमें 2।
तो यही यहाँ पे बताया गया है। सिंगलेट स्टेट क्या है? जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मॉलिक्यूल विच ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर, लेकिन इसमें पेयर्ड में रहेगा, मतलब कि A0 में पेयर्ड में रहेगा। तो पेयर्ड में रहेगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इन इसमें सब पेयर्ड है, इसलिए यहाँ ग्राउंड स्टेट पे n+1 रूल अगर लगाते हैं तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 0 आता है, और n+ रूल के अनुसार 0+1 यानी कि सिंगलेट स्टेट, और ग्राउंड है ये तो इसलिए S0। अब बात करेंगे एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट, इसमें भी 0, क्योंकि ग्राउंड स्टेट मतलब एक्साइटेड में है लेकिन सिंगलेट स्टेट में है। तो 0+1 = 1 यानी कि सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में यानी कि 1 होना चाहिए। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट मतलब कि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक्साइटेड स्टेट में, लेकिन अनपेयर्ड रहेगा। यहां से यहां जाएगा लेकिन अनपेयर्ड रहेगा। तो बात करेंगे डबलेट स्टेट की। तो डबलेट क्या कहता है भाई? डबलेट स्टेट यानी कि क्या? डबलेट n+1 रूल के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो n = हो गया यहाँ पे 1, n+1 रूल, तो 1+1 = 2, 2 यानी कि डबलेट। यही हो गया अपना डबलेट इनके अकॉर्डिंग, जबलॉन्स्की के अकॉर्डिंग। तो यही यहाँ पे बताया गया है। n+1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 हो गया तो डबलेट स्टेट में। यही इसी प्रकार से ट्रिपलेट स्टेट यानी कि एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल जो है वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें रहेंगे, इसमें 1 रहेगा, इसमें 2 रहेगा। तो n+1 रूल के अकॉर्डिंग करें तो ट्रिपलेट स्टेट क्या कहेगा? ट्रिपलेट स्टेट यानी कि n = 2, 2+1 3, ट्रिपलेट स्टेट हो गया। बस यही तो है, जैसा कि आप देख सकते हैं n+1 रूल करते हैं। इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें 1 और उसमें 0 सिंगलेट में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, 2+3 ट्रिपलेट स्टेट में आ गया। तो बस यही था अपना बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करेंगे कन्वर्जन की। तो कन्वर्जन क्या है? इंटरनल कन्वर्जन और एक्सटर्नल कन्वर्जन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये भी सिंगलेट स्टेट है, ये भी सिंगलेट, तो ये लेकिन हायर एनर्जी यहाँ हो गया। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट ये भी है, ये भी है, लेकिन ये हो गया एनर्जी कन्वर्जन यानी कि इंटरनल कन्वर्जन। यानी कि एनर्जी यूटिलाइज हो गया, मतलब कि इंटरनली, मतलब कि इंटरनल एनर्जी अगर यूटिलाइज हो गया तो उसको इंटरनल कन्वर्जन कहेंगे। तो ये प्रोसेस है जहाँ पे एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन मतलब हायर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट से लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में आएगा, जहाँ पे मॉलिक्यूल जो है यानी कि इमिशन ऑफ रेडिएशन करेगा। सेम मतलब कि सेम मॉलिक्यूल में अगर एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन मतलब कि एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड में जा रहा है, लेकिन वो एनर्जी इंटरनली यूज कर लेगा। ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जाने में, या फिर हायर से लोअर या फिर लोअर से हायर, मॉलिक्यूल यूटिलाइज एनर्जी फॉर इंटरनल कन्वर्जन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं सिंगलेट स्टेट, ऐसा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा सिंगलेट ग्राउंड स्टेट, S1 से S0 आ गया, इंटरनल कन्वर्जन, तो एनर्जी वेस्ट हो गया। अब एक्सटर्नल कन्वर्जन क्या है? एक्साइटेड मॉलिक्यूल ट्रांसफर टू एक्सेस एनर्जी सराउंडिंग सॉल्वेंट, यानी कि जो एक्सेस एनर्जी जो होता है वो सराउंडिंग सॉल्वेंट को या फिर यानी कि इन्वायरमेंट को दे देता है। तो और उससे जो कन्वर्जन होता है उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल कन्वर्जन। तो बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फ्लोरेसेंस। तो फैक्टर पे है कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट कर सकते हैं फ्लोरेसेंस, यानी कि उसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, फंक्शनल ग्रुप, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, पीएच,
इन्वायरमेंट या फिर ऑक्सीजन, एब्जॉर्प्शन और कंसंट्रेशन। तो नेचर ऑफ मॉलिक्यूल बात करेंगे तो जो मॉलिक्यूल होते हैं हेटेरोएटम, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं और एन टू पाई ट्रांजिशन जाते हैं। ये ट्रांजिशन अफेक्ट करता है फ्लोरेसेंस। क्यों? क्योंकि इंटरनल कन्वर्जन को ये प्रमोट करता है, जिससे क्या होगा, फ्लोरेसेंस डिक्रीज हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप जैसा कि NO2 है, वो अफेक्ट करता है फ्लोरेसेंस को और उसका जो फ्लोरेसेंस है वो बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH NH2 अमीन ग्रुप जो है वो फ्लोरेसेंस को घटा देता है। तो यही हो गया फंक्शनल ग्रुप। हम बात करेंगे सॉल्वेंट की। तो जो पोलर सॉल्वेंट होता है वो जनरली इंटरेक्ट कर देता है मॉलिक्यूल के साथ और अफेक्ट कर देता है फ्लोरेसेंस को, या फिर अल्टर करेगा, यानी कि घटा देगा उसको। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर अगर चेंज हो जा रहा है तो उसका विस्कोसिटी उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर वो ज़्यादा विस्कस है तो कम हो जाएगा। तो अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं तो कोलिजन बढ़ जाएगा, और अगर कोलिजन मॉलिक्यूल का बढ़ गया तो फ्लोरेसेंस घट जाएगा। ऐसे ही अगर टेम्परेचर घटा देते हैं तो कोलिजन घट जाएगा और इसके कारण फ्लोरेसेंस बढ़ जाएगा। पीएच अगर चेंज कर देते हैं पीएच में तो क्या होगा, फ्लोरेसेंस, यानी कि जो फ्लोरेसेंस अल्टर तो होगा ही, लेकिन कैसे होगा, ये जो पीएच चेंज के कारण आयोनाइजेशन हो जाएगा या फिर अनआयोनाइज हो जाएगा, या फॉर्म इसी के कारण से, पीएच चेंज के कारण से। एनवायरमेंट या फिर ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है एनवायरमेंट में वो अफेक्ट करता है। कैसे अफेक्ट करेगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा किसका, जो सॉल्वेंट है या फिर जो मॉलिक्यूल है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन ऐसा हो जाएगा कि फ्लोरेसेंस जो देने वाला सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन फ्लोरेसेंस सब्सटेंस में, जिसके कारण से वो फ्लोरेसेंस देगा ही नहीं। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन की। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन कैसे अल्टर करता है, ये करेगा मॉलिक्यूल स्टिक हो जाएगा किस पे, सॉलिड सरफेस पे, जिससे मूवमेंट जो है इसका रुक जाएगा। मूवमेंट रुक गया तो फ्लोरेसेंस बढ़ जाएगा। एब्जॉर्प्शन अफेक्ट फ्लोरेसेंस डिपेंड, सरफेस के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है कि फ्लोरेसेंस घटेगा या बढ़ेगा। कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन अफेक्ट करता है कैसे, जब लो कंसंट्रेशन रहेगा तो मॉलिक्यूल ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा लाइट को, जिससे फ्लोरेसेंस बढ़ जाएगा। लेकिन हाई कंसंट्रेशन रहेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल को लाइट कर लेगा मतलब कि आपस में, और अपर लेयर को एब्जॉर्ब होने देगा, लेकिन अंदर जो है उसका डीप में जो लाइट है वो जाएगा नहीं, जिससे फ्लोरेसेंस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेंचिंग। क्वेंचिंग क्या है, क्वेंचिंग क्या है, यानी कि जो फैक्टर्स हम देखे अभी जो अफेक्ट कर रहे हैं उसको, फ्लोरेसेंस को, उनके कारण, फैक्टर्स के कारण अगर रिडक्शन हो जाता है इंटेंसिटी में, अगर इंटेंसिटी इसका कम हो जाता है तो हम बोलेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेंचिंग की। क्वेंचिंग क्या है, रिडक्शन है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि अगर ड्यू टू वेरियस फैक्टर, यानी कि क्वेंचिंग यानी कि क्या, रिड्यूस हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी कि जो फ्लोरेसेंस आ रहा है उससे कम हो जाएगा फ्लोरेसेंस, किसके कारण, जो फैक्टर हमने अभी पढ़ा उसके कारण, जैसे कि पीएच हो गया, कंसंट्रेशन हो गया। तो चलिए देखते हैं क्वेंचिंग क्या है। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि फ्लोरेसेंस का इंटेंसिटी अगर कम हो जाता है आउटसाइड फैक्टर के कारण, तो इसी को बोलते हैं क्वेंचिंग। अब बात करेंगे टाइप्स की, तो स्टैटिक है, डायनेमिक क्वेंचिंग है, केमिकल क्वेंचिंग है, स्पेक्ट्रल क्वेंचिंग है। तो पहला शुरू करते हैं स्टैटिक क्वेंचिंग। स्टैटिक यानी कि क्या, स्टैटिक क्वेंचिंग यानी कि क्वेंचिंग तो होगा लेकिन वो पहले ही, अगर इंस्ट्रूमेंट पे हम वर्क कर रहे हैं तो उसके पहले ही क्वेंचिंग हो जाएगा। तो अकर्स बिफोर वर्किंग इन द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे कि ये वेरियस फैक्टर के कारण क्या हो जाएगा, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट काम करने से पहले ही ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्लोरेसेंस से नॉन फ्लोरेसेंट कंपाउंड में, जिससे स्टैटिक क्वेंचिंग हमें देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे डायनेमिक क्वेंचिंग। डायनेमिक यानी कि क्या, ड्यूरिंग द, मतलब कि डायनेमिक यानी कि जो मूवमेंट के दौरान, जो इंस्ट्रूमेंट वर्किंग के दौरान जो क्वेंचिंग होता है उसी को बोलते हैं डायनेमिक क्वेंचिंग। तो occurs during the working of the instrument due to various factors which causes a decrease in energy release after conversion single state to ground single state, यानी कि एनर्जी रिलीज होता है जब
एक्साइटेड से ग्राउंड सिग्नल स्टेट में जाएगा तो एनर्जी इसको चाहिए, तो एनर्जी इसका डिक्रीज हो जाएगा, जिससे डायनेमिक क्वेंचिंग हमें देखने को मिलेगा। तो हम बात करेंगे केमिकल क्वेंचिंग की। तो केमिकल क्वेंचिंग क्या है, सीधा नाम से पता चल रहा है कि केमिकल के द्वारा होगा। तो कोई केमिकल अगर प्रेजेंट है सॉल्वेंट में या सैंपल में, उसके कारण केमिकल क्वेंचिंग हमें देखने को मिलेगा। और कोई अदर केमिकल भी प्रेजेंट है सॉल्वेंट में जो कि अफेक्ट कर सकता है फ्लोरेसेंस को और कॉज कर सकता है केमिकल क्वेंचिंग। अब बात करेंगे स्पेक्ट्रल क्वेंचिंग। स्पेक्ट्रल यानी कि क्या, यानी कि एक ड्रग के कारण, यानी कि मान लिया जाए एक सैंपल है जिसमें 2 ड्रग प्रेजेंट है और दोनों फ्लोरेसेंस देता है। अगर दोनों फ्लोरेसेंस देता है तो उसके कारण अफेक्ट हो जाएगा, जिसके कारण हमें स्पेक्ट्रल क्वेंचिंग देखने को मिलेगा। तो वही है कि अगर ड्यू टू अदर ड्रग प्रेजेंट इन अ सैंपल गिव्स आल्सो गिव फ्लोरेसेंस, यानी कि वो भी फ्लोरेसेंस देता है, जिसके कारण जो मेन ड्रग है उसका स्पेक्ट्रल उसका जो है फ्लोरेसेंस वो अफेक्ट हो जाएगा, जिसको को बोलेंगे स्पेक्ट्रल क्वेंचिंग। अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन क्या होता है, किसका इंस्ट्रूमेंटेशन, यूवी विजिबल का इंस्ट्रूमेंटेशन। तो सिमिलर है, यानी कि फ्लोरीमेट्री का इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो सिमिलर है किसका, यूवी विजिबल। लाइट सोर्स रहेगा, मोनोक्रोमेटर के पास जाएगा, मोनोक्रोमेटर से कहाँ जाएगा, प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर से सैंपल जाएगा, और ये होता है 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे सैंपल से सेकेंडरी फिल्टर होता है, और यहाँ से डिटेक्टर डिटेक्ट कर लेगा। लाइट सोर्स आया, मोनोक्रोमेटर इसको क्या करेगा, सेपरेट करेगा लाइट को, किससे पास करवाना। प्राइमरी फिल्टर क्या करेगा, सिर्फ यूवी लाइट को यहाँ से पास होने देगा सैंपल तक, बाकी लाइट को प्रिवेंट कर लेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। और सेकेंडरी फिल्टर क्या है, सिर्फ विजिबल लाइट को यहाँ से पास होने देगा, बाकी यूवी लाइट को यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगा और डिटेक्टर के पास पहुंचा देगा। डिटेक्टर अपना फ्लोरेसेंस डिटेक्ट करके बता देगा कि फ्लोरेसेंस कितना और कब दे रहा है। तो यही है बेसिकली। तो स्पेक्ट्रोफोटो फ्लोरोमीटर यूज होता है इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग करने के लिए फ्लोरेसेंस को। सैंपल में अगर फ्लोरेसेंस प्रेजेंट है तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमीटर। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट, मोनोक्रोमेटर, प्राइमरी फिल्टर, सेकेंडरी मतलब सैंपल, सेकेंडरी फिल्टर, डिटेक्टर। सोर्स ऑफ लाइट ये सब बेसिकली हम लोग यूवी में पढ़ चुके हैं, तो वही शॉर्ट में देख लेते हैं। सोर्स क्या प्रोवाइड करता है, रेडिएशन, यानी कि सैंपल तक पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए, लाइट चाहिए। सब कॉमन लाइट की बात करें तो टंगस्टन लैंप, जेनॉन आर्क लैंप, मरकरी जेनॉन आर्क लैंप। बात करेंगे मोनोक्रोमेटर की, तो मोनोक्रोमेटर का काम क्या है, आइसोलेट करता है पर्टिकुलर वेवलेंथ लाइट को, और उसको मतलब कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट से उसको आइसोलेट करेगा और फिर प्राइमरी फिल्टर के पास भेज देगा। प्राइमरी फिल्टर क्या करेगा, प्राइमरी फिल्टर प्लेस रहता है सैंपल के पहले और प्रिवेंट करता है अनवांटेड वेवलेंथ जो है उसको मतलब नहीं जाने देगा, और सिर्फ यूवी रेंज के जो लाइट है या सिर्फ उन्हीं को पास होने देगा सैंपल से। अब सैंपल से यानी कि सैंपल को होल्ड करता है, यानी कि ब्लैंक सोल्यूशन और सैंपल को। जनरली क्वार्ट्ज और क्यूबिट बना होता है, मतलब क्यूबिट जो है क्वार्ट्ज का बना होता है, सैंपल सेल के तौर पे यूज करते हैं इसको। क्यूबिट्स मतलब ये 1 सेंटीमीटर का ही पाथ लेंथ इसका होता है। सेकेंडरी फिल्टर क्या करता है, मतलब ये सैंपल के बाद ये इसको लगाते हैं और लेस रहता है आफ्टर सैंपल, और अलाउज करता है क्या, सिर्फ विजिबल लाइट को पास होने देता है सैंपल से, और उसके बाद डिटेक्टर के पास भेज देगा। डिटेक्टर क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा लाइट एनर्जी यानी फ्लोरेसेंस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। कॉमन डिटेक्टर, और डिटेक्टर को हमने पहले पढ़ चुका है यूवी में, तो वही सेम डिटेक्टर यूज होगा। फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, फोटो ट्यूब, फोटो वोल्टेइक सेल, सिलिकॉन फोटो डायोड। तो अब हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन की। तो इंस्ट्रूमेंटेशन यानी कि क्या, सेम है, लाइट सोर्स रहेगा, मोनोक्रोमेटर के पास जाएगा, मोनोक्रोमेटर से प्राइमरी फिल्टर, प्राइमरी फिल्टर से सैंपल्स, ये 90 डिग्री पे फिल्टर रहता है, सैंपल से सेकेंडरी फिल्टर, सेकेंडरी फिल्टर यानी कि ये सिर्फ यूवी को पास होने देगा, और सेकेंडरी मतलब यहाँ से सैंपल के पास यूवी लाइट करेंट जाएगा, यहाँ से आ गया तो सिर्फ विजिबल जाएगा डिटेक्टर के पास, और डिटेक्टर डिटेक्ट करके बता देगा कि फ्लोरेसेंस है या नहीं। बात करेंगे एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन क्या है, यानी कि ड्रग एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन में पहला है ड्रग एनालिसिस, यानी कि एनालाइज करेंगे
बहुत सारे ड्रग जैसे कि क्विनिन है, रोबिफ्लोविन, विटामिन ए भी है, B2 है, जो कि नेचुरली फ्लोरेसेंस देते हैं, उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल में डिटरमाइन करेंगे प्यूरिटी या फिर डिटेक्शन करेंगे इम्प्योरिटी अपना सैंपल में प्रेजेंट है कि नहीं। अब बात करेंगे क्लिनिकल बायो मेडिकल एप्लीकेशन में, तो यूरिन और ब्लड टेस्ट में यूज करते हैं इसको। डिटेक्ट करेंगे क्या, बिलिरुबिन, विटामिन, हार्मोन, मतलब कि बेसिकली डिटेक्शन करते हैं कंपाउंड का ये सब प्रेजेंट है ब्लड में या फिर यूरिन में या नहीं। कैंसर डायग्नोसिस क्या करेंगे, फ्लोरेसेंस, मतलब कि कुछ फ्लोरेसेंस ऐसे होते हैं फ्लोरेसेंस जो कि हेल्प करते हैं ट्यूमर को डिटेक्शन में, यानी कि कैंसर को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फूड एंड केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि विटामिन ए हो गया, ई हो गया और रेबोफ्लोविन हो गया, इसको हम मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में कि कितना अमाउंट में हमारा जो प्रेजेंट है। एडिटिव कॉन्टामिनेंट, यानी कि फ्लोरेसेंस डाई या फिर जो सिंथेसिस होता है अपना इंडस्ट्री में, केमिकल इंडस्ट्री में, वो उसमें हार्मफुल रेसिड्यू है या फिर फ्लोरेसेंट डाई कितना प्रेजेंट है वही डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन की बात करें तो पेस्टिसाइड, यानी कि पीएच, यानी कि पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है या नहीं, यही डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, जो कि पोल्यूटेंट और वाटर में हमें इजीली देखने को मिल जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।